शायद सपना बनकर रह गई। हम तो यही सोचते रहते हैं, बाकी हमारा बेटा बहुत केयरफुल था। साई मर गया, आप ऐसे कितने साई के मरने का इंतजार कर रहे हो? तो सरकार हमारी कुछ मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। कितने और साई मरेंगे, उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि दिल्ली पुलिस को भी एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। रामवीर बिदुड़ी का भी नाम आ रहा है और इसमें आम आदमी पार्टी की भी एक है जो यश बिदुड़ी की मामी लगती है, वो भी आम आदमी पार्टी की, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। शायद वो आगे जाकर हमारी सारी चीजों को पूरी करता। ये वही घर है जहां कभी एक 17 साल के बेटे की आवाज़ गूंजती थी और आज उसी घर में सिर्फ सन्नाटा, आंसू और इंतज़ार है, इंसाफ का इंतज़ार। एक छोटा सा कमरा, इसी में रसोई है, इसी में पूरा परिवार रहता है। सीमित साधनों के बीच इस परिवार ने अपने बेटे के साथ बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन एक घटना ने उन सपनों को पल भर में तोड़ दिया। अब इस घर की दीवारें सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं कहती, बल्कि उस खालीपन की गवाही भी देती हैं जिसे कोई भर नहीं सकता। एक माँ की सूनी आंखें, एक पिता की खामोशी और परिवार का टूटता हुआ हौसला, यही इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो ये हमारे साथ साइड में उनके पिताजी हैं, जिनसे कुछ बात करते हैं, इनके कुछ क्वेश्चन से सरकार को लेके। तो सुनील कुमार, तो जब आपके बच्चे के साथ ये हो रही है, पहले तारीख मुझे बताइए, कौन सी तारीख हुई है आपसे? ये 26 मई में ये मेरे बेटे के साथ हादसा हुआ है और 26 मई शाम 7:30 बजे की ये वारदात है। और हमें 8:30 बजे के करीब हमें फ़ोन आता है। ये किसका फोन आया आपको? मेरी मदर के पास फ़ोन आया उनके दोस्तों का कि साई का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। तो क्योंकि मदर है, उनको डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि आपके बेटे को गोली लगे, तो इसीलिए उनको ये सब बोला कि एक्सीडेंट हो गया। मम्मी फिर मेरे पास फ़ोन आया है, तो मैंने कहा ठीक है आप लोग पहुँचो, मैं भी पहुँच रहा हूँ। मैं जैसे पहुँचता हूँ वहाँ पे सब कुछ देखता हूँ कि ये तो क्या हो गया, ये तो एक्सीडेंट की जगह तो गोली मारी हुई है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये आपको कौन सा हॉस्पिटल गए थे? ये मूलचंद हॉस्पिटल लेके गए थे। तो बच्चों ने जैसे ही उसके गोली लगी, वहाँ पे लोगों ने मदद करी, उसको ऑटो में बैठाया, ऑटो में बैठा के उसके सर पे कपड़ा बांध के और लोगों ने हेल्प करके उसको ऑटो में बैठा के छोड़ दिया। तो जो उसके साथ फ्रेंड थी, उसने और भी फ्रेंड लोगों को फ़ोन करा कि साई की गोली लगी है, तो जल्दी आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम मूलचंद हॉस्पिटल पे चलते हैं, तुम भी आ जाओ। तो ये बच्चे को लेके मूलचंद हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मूलचंद हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वहाँ पे बेटे का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। फिर वहाँ बोलते हैं बेटे का ऑपरेशन होगा। तो हमने कहा ठीक है ऑपरेशन कर दीजिए, कितना क्या खर्चा आएगा? तो उन्होंने कहा 12 से 15 लाख का खर्चा आएगा। हमने कहा कोई नहीं, ठीक है, हमारा बेटा तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इसकी गारंटी नहीं हम ले सकते कि ठीक होगा, हम अपनी तरफ से ऑपरेशन करेंगे। तो वहाँ का मेरे काफ़ी रिलेटिव लोगों के साथ वहाँ पे केस सही नहीं हुआ मूलचंद में, तो इसीलिए मेरे को ट्रस्ट मूलचंद पे बिल्कुल नहीं था। मैंने अपने दोस्तों से और भाइयों से बात करी, परिवार से, कि इसको यहाँ की जगह कोई दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो सब लोगों ने यही कहा कि सबसे बेस्ट हॉस्पिटल क्या कहते हैं, एम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल है, इसमें लेके चलते हैं। तो उसमें लेके गए, उन्होंने हमारा 1 से 1.5 घंटा खराब कराया। कि उन्होंने कहा कि आप पहले मूलचंद क्यों लेके गए, आपको डायरेक्ट हमारे पास लेके आना चाहिए था। हमने कहा हमें तो नहीं पता, आप कोई बच्चे का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है या कोई गोली मार दी, कोई सबसे पहले नजदीक हॉस्पिटल लेके जाएगा ना। अब उन्होंने वहां लेके गया, वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तभी हम दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल में लेके आए हैं। उन्होंने 1.5 घंटा हमारा खराब करने के बाद, हमारे पुलिस की टीम भी थी, उन्होंने भी इतनी रिक्वेस्ट की, SHO साहब, इतने सब लोग, कोई हॉस्पिटल सुनने के लिए तैयार नहीं, ना हमारी ना किसी की। फिर बड़ी मुश्किल से जाके हमने कैसे न कैसे रिक्वेस्ट करके 1.5 घंटे बाद मेरे बेटे को हॉस्पिटल के बाहर रख के तब अंदर कराया। अगर मेरे बेटे को जल्दी ट्रीटमेंट होता तो शायद मेरा बेटा ठीक भी हो सकता है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर का मैंने यही चीज़ देखी कि वो किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। वो कोई बड़ा अभी उस जगह कोई बड़ा ऑफिसर होता है या बड़ा कोई
अधिकारी होता उसका काम पहले हो जाता, हमारे नॉर्मल लोगों की इतनी सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। तो उससे जगह अगर हम कोई और बाहर में ले जाता तो थोड़ा शायद उम्मीद हो भी सकती थी। तो हमारा उसके बाद 2 दिन भर्ती, हमसे बोलते हैं कि अभी हम करके ऑपरेशन करेंगे, अभी ऑपरेशन करेंगे। भर्ती करने का उन्होंने ऑपरेशन का कुछ नहीं भी कह रहे, इनका क्या नाम है, इनको अभी होश में नहीं आ रहा है, अभी इनके क्या कहते हैं वो कम है, जो ऑपरेशन करने का लेवल होता है, ये सब उन्होंने हमें बता कर। मिलने दिया जा रहा था उसके? हाँ जी, मैं एक जने को ही मिलने दिया जा रहा था, तो मैं ही जाता था, या कभी मैं जाऊं या मेरा दूसरा भाई, एक दोनों हम ही एक करके मिल रहे थे। उसके बाद हमारा एक दिन हो गया, दूसरे दिन कह रहा है हम इसको वार्ड में शिफ्ट करके फिर ऑपरेशन करेंगे, दूसरा दिन भी हो गया, कुछ भी नहीं करा। तीसरे दिन डॉक्टर ने आके हमें बोल दिया कि बेटे का माइंड डेथ हो गया। माइंड डेथ मतलब कि इंसान खत्म, उसका मतलब कि जिंदगी अब उसको कुछ नहीं कर सकते, इंसान का दिमाग खत्म, बॉडी खत्म। अब वो मशीन द्वारा उसको ऑक्सीजन या हार्ट जो चलाने के लिए वेंटिलेटर पे रख रखा था। अब घर वाले हमारे पूरे परिवार पूजा मंदिर सब जगह की दुआ कर रहे थे कि शायद हमारा कुछ चमत्कार हो जाए, बेटा हमारा ठीक हो जाए, कुछ भी हो जाए। हमने बहुत कोशिश करी, घर से लेकर परिवार, ऐसा कोई मंदिर दरगाह मस्जिद कुछ भी नहीं छोड़ा कि हमारे बेटे को कैसे न कैसे ठीक कर लिया जाए। बाकी हमारा बेटा जब तक 6-7 दिन तक वेंटिलेटर पे अपनी हिम्मत दिखाता रहा, बाकी लास्ट में वो भी हार गया। तो जैसे जब ये हादसा हुआ तो ये कहाँ पे हुआ था? ये अमर कॉलोनी जाट साहब चाट वाले के पास हुआ था, चाप वाले के पास। फेमस काफी है और मेरे बेटे के स्कूल से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, 1 से 1.5 किलोमीटर। और मेरा बेटा कई बार वहाँ जा चुका है, स्कूल के बच्चों के साथ भी गया। ऐसे हमारे लिए भी कई बार वो चाप वहाँ से पैकिंग करा के लेके आ चुका है कि खाने के लिए। उसको पसंद है खाना पीना, हमारा बेटा खाने पीने में वो अच्छा था कि वो उसको बनाना खुद भी, कि खरीद के भी खाना और प्लस कुछ लेके भी आके खुद बना के भी आपको खिलाता, ऐसा था हमारा बच्चा। तो जो जिसने गोली मारी, क्या उसको कोई कार्रवाई मिली है? जिसने गोली मारी है उसकी तो सरकार सेवा कर रही है कि उसको CCL में डाल के, अंडर एज डाल के, कि वो 16-17 साल का एज का है, उसको खाने में 2 अंडे बढ़िया सेवा कर रहे हैं। उनको ट्रैक सूट ला के सरकार उनको पहना रही है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, कि वो हर साल गोली मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सरकार उनसे ना थप्पड़ मार सकती है, ना उनसे ऊंची आवाज में बोल सकती है। तो उनके साथ तो ये हो रहा है। वो पकड़े गए हैं अभी? कितने लोग थे? 3 आरोपी थे, तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। 2 आरोपी बड़े हैं, वो तिहाड़ जेल में हैं, और जो CCL बोल के वो जो इनकी मुखर्जी जेल में है, बाल सेवा इसमें है। क्या नाम था उनका? एक का नाम यश बिदुड़ी है, एक जय कुमार है, तीसरे वाले का CCL बोलते हैं, जिसका नाम लेना वो नहीं है। बाकी वो मलिक है उसके सरनेम, और उसके फादर सब उनके पहले भी ऐसे क्राइम कर चुके हैं। उनके दादाजी भी सपोर्ट करते हैं, उनके पिताजी भी सपोर्ट करते हैं। जो सपोर्ट कर रहे हैं वो है कौन? मतलब पॉलिटिशियन है या ये पैसा ज़्यादा है? ये जो किसी का पॉलिटिशियन भी है, दादा भी पॉलिटिशियन भी है, उनके मामी भी पॉलिटिशियन है, किसी अगले के पिताजी रसूखदार हैं, सब लोग पैसे वाले लोग हैं। जो मलिक के वो पूरे पैसे वाले हैं, तो उनके वो पहले भी वारदात कर चुके हैं, अभी भी वारदात कर रहे हैं, और उनको हर बार पैसे के दम से उसे छुटा लाते हैं, क्योंकि वो 16-17 साल का बोल के और पैसे खिला के कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं। आपको उनके बारे में कैसे पता चला? मेरे को कुछ अपने दोस्तों के थ्रू भी पता चला, प्लस जो क्राइम ब्रांच टीम थी उनसे भी उन्होंने पूरी जो करा, उनके सारा नाम सब कुछ निकाले, सब कुछ हमें उनसे भी पता चला। और FIR की आपने? FIR मैंने पहले तो जो 100 नंबर पे कॉल करते हैं उस पर उन्होंने, वहाँ पे किसी ने जो वारदात हुई थी वहाँ पे किसी ने फ़ोन करा था, तो उनकी भी कंप्लेंट उन्होंने डाली हुई थी। प्लस मैंने भी अपनी तरफ से कंप्लेंट डाली है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, तो क्या कर रहे हो, तो उन्होंने वही FIR कर रहे। अब पुलिस वालों से आई हो जो भी आपको देख रहे हैं, तो उनका क्या कहना है? अभी मैडम इसमें तो वही है, चार्जशीट ही का काम चल रहा है कि अभी चार्जशीट जब कंप्लीट, अभी उन्होंने कह रहे कुछ ना कुछ पेंडिंग रह रहा है, कुछ ना कुछ उसमें
बढ़िया से वो कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं या कुछ देखना चाह रहे हैं, तो वही चीज़ चल रहा है। वैसे तो अब तक हो जानी चाहिए, 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है। बाकी पुलिस वालों की टीम में कि अब उनका कैसा क्या है मैम, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। ना हमें कुछ कोर्ट का समझ में आ रहा है, ना पुलिस का समझ में आ रहा है। वो तो भाई लोग हमें दिलासा दे रहे कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, कानून हमारे साथ है, सब कुछ हो जाएगा। बाकी मुझे ना कानून पे समझ में आ रहा है ना पुलिस का, कि अब तक सब कुछ हो जाना चाहिए था कि नाबालिग बच्चे को, स्टूडेंट को, और बिना गलती के गोली मार रहे हैं कि चलो उसकी कोई लड़ाई थी, मेरा लड़का गुंडा था, बदमाश था, कुछ था, तो ये मतलब में गोली मारना, तो मतलब ये तो दिल्ली में आतंकवादी वाला वो हो गया कि आप जो भी मिल रहा है गोली मार दो। आतंकवादी की आपने क्या सजा रख रखी है? उसमें भी तो आप उनको गोली मारते हो या फांसी देते हो। जो मुंबई अटैक में हुआ था उसको भी तो आपने फांसी दी थी, वो भी तो नाबालिग था। तो उस तरीके से हमारे केस को क्यों नहीं देखा जा रहा है? आपको यहाँ के विधायक से मिले? हाँ जी मैम, यहाँ के विधायक करतार सिंह तंवर जी हैं। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि हमने उनसे बोला कि हमारे बेटे के लिए आप ये सब हुआ तो आप हमारे लिए क्या कार्रवाई करवा सकते हैं, या हमारे बेटे के लिए कोई कुछ ना कुछ देखिए कि जो उसके लिए करें कि हमारा बेटा जो शहीद हुआ है, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, आपने आके मार दिया, आतंकवादी अटैक हुआ, तो हमारे बेटे ने तो लड़की को बचा रहा था, गलत कमेंट कर रहे थे उसको। अब उसको बचाने के ऊपर मेरे बेटे को गोली मारते, तो आप सरकार में होते हुए और हमारे MLA होते हुए और आप यहाँ से कम 12-15 साल से हो, आपको हमारे बेटे के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो कह रहे आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अब बताओ, वो 15 साल से सीट पे बैठे हुए हैं MLA विधायक जी की, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं मेरे बेटे के लिए? तो हमने ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं आपने कई लोगों से पूछ के मैंने उनको वीडियो भेजे। पड़पड़गंज वाले केस में मैंने बोला कि देखो उनके बच्चों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उनके माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं, प्लस सूर्य हत्याकांड का भी उनको भेजा कि उनके परिवार के लिए कितनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि मेरी वाइफ की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी मदर की भी हॉस्पिटल में क्या कहते हैं वो सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा है, उन्हें भी कर रखा है, प्लस मेरे भी कंडीशन ठीक नहीं, मैं रोज कहीं ना कहीं जा रहा, तो आर्थिक कुछ मदद कर सकते या हमारे बेटे के लिए कुछ कर सकते, तो इसीलिए बोला था। बाकी कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। आप लोगों ने अभी प्रदर्शन भी किया था, तो उसका क्या रिजल्ट निकला? मैडम, हमने 2 तारीख को 1 तारीख को मेरे बेटे की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम तक मेरे को यही दिख रहा था कि प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। यहाँ तक न्यूज में तक में उसके नाम दबाए जा रहे थे कि उनका नाम लोगे तो आपकी सारी जितने भी इंस्टाग्राम आईडी पे या कोई भी चल रही है वो सब आपकी दबा दी जाएगी और सब काट दी जाएगी, क्योंकि आप उनके पॉलिटिक्स बैकग्राउंड है, सब कुछ है, तो इसीलिए हमारी चीज को दबाया जा रहा था। तभी हमें लगा कि इनका नाम शो नहीं हो रहा, हमारे बच्चे के साथ इतना गलत हो गया, न्यूज में कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ की लोगों ने मेरे बेटे को मारने के बाद भी इतना डर है कि लोग उसका नाम तक का नहीं ले पा रहे। फिर हमने पूरे परिवार इतने वो थे कि सब परेशान थे कि उन्होंने तो यही कह दिया कि हम जब तक हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा, योगी कानून जैसा इंसाफ नहीं, हमारे घर वाले तो यही चाहते थे योगी कानून वाला इंसाफ मिले कि इनको तुरंत गोली मार दी जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए, कि ताकि ऐसे लोगों को तो जेल में रख के आप सरकार का खर्चा और बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप इन्हें रखोगे कुछ दिन फिर छूटेंगे फिर किसी के साथ करेंगे, तो ऐसे लोगों को तो गोली मारना चाहिए। सबसे पहले कानून तो ये होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने वहां जो धरना प्रदर्शन पे बैठे, हमने सतीश गोलचा सर से मिलने चाहते थे, जो पुराने हमारे जो पुलिस के हेड थे, तो हमने चाहा कि वो आके हमसे बात करें, हमें वो दे कि हमारे बेटे को जिस तरीके से इन्होंने कराया कि इनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। और अमित शाह जी को भी हम चाहते थे कि अमित शाह जी भी आए कि हमारे बेटे के लिए कुछ ना कुछ करे और इनके ऊपर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करे। तो हमारी मांगे उन्होंने यही कहा कि कोई बात नहीं। हमने 5-6 घंटे धरना प्रदर्शन करा। फिर जो IPS और ECP मैडम थी, उन्होंने बोला कि हम आपकी मांग रखते हैं, कोई नहीं, हम आपको 1-2 दिन में उनसे मिलवा देंगे। उसके बाद भी हमें ये सब बोल के चुप करा दिया गया। और जो क्राइम ब्रांच पे जो हेड थे, उन्होंने बोला भी था कि हम इसको
माइनर में लेके वो करेंगे, मतलब कि इसको बालिग में लेके इसके खिलाफ वो करेंगे। बाकी अभी ना इनके खिलाफ उन्होंने बालिग में कुछ करा है और ना ही कोई चीज अभी इसको CCL में डाल रखा है कि इसके खिलाफ कोई चीज हो नहीं सकती। ये सर इंसिडेंट हुआ था 26 तारीख को, उसमें विक्टिम जो है साई हरसिंदूर अपने एक मित्र के साथ वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में था ब्लॉक के अमर कॉलोनी में। तो वहाँ पे इंसिडेंट लगभग शाम को 7:30 बजे के करीब हुआ। तो उसमें एक CCL है जो नाबालिग है जिसने फायरिंग करी थी। इनका जो बता रहे हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि उस नाबालिग ने अपने पिस्टल निकाल कर, इसमें बाकायदा बता भी रहे हैं कि हम इसको फायरिंग इंसिडेंट में इसको अब ये कह रहे हैं कि इसमें हमारी टीम की तरफ से यही कोशिश है कि इसको हम कोर्ट में अडल्ट की तरह ट्राई करें। इन्होंने खुद बोला था अपने यहाँ। तो लेकिन हमारा कानून वैसा है कि वो लेके उस तरीके से, अब हमारा कानून, हमारा सरकार और अदालत में तो यही बोल रहे हैं कि हम तो इसको नाबालिग की तरीके से लेंगे। अब वो तो हमें अनुशासन देके के उठाया था कि हम इसको बालिग की तरह से लेंगे, अब वो नाबालिग में ले रहे हैं। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें। आपको पता था कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई चैनल वाले या कोई पॉलिटिशियन कोई बात करने के लिए आया आपसे? कोई भी नहीं आया, कोई भी हमारे से मिलने भी नहीं आया। कोई न्यूज वाले तब से हमारे केस के बाद से 2 तारीख के बाद से 3 तारीख को कोई नज़र भी नहीं आया, कोई नेता भी नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं आ रहा कि हमसे आके पूछे कि आपके साथ क्या हुआ, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं या आरोपियों को कैसे कैसे सजा दिला सकते हैं। तो कोई इसमें हमारी मदद करने के लिए भी आगे नहीं है। जो साई के दोस्त थे तो वो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे, उनका क्या कहना है? वो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो मिलने आते हैं हमेशा। वो जब भी घर में कुछ भी काम हुआ है वो आते हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि अंकल आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग साई की तरह हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे। आपको जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें फ़ोन मार दो, हम आपके साथ हैं। बच्चे तो यही कह रहे हैं कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो भी रोते हैं। उन्होंने भी स्कूल में बच्चे के नाम का प्रोग्राम करा, सब कुछ करा। तो जिनको हमदर्दी है वो तो प्यार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि उसके लिए अभी भी तैयार है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं वो करने के लिए तैयार है। हमारी सरकार ही नहीं कुछ करना चाहती। आपने बताया था कि उसके स्कूल में कुछ चीज़ें शुरू कर रहे हैं, स्कूल वाले साई के नाम से। साई के नाम से स्पोर्ट्स में हमारा साई बहुत अच्छा था, तो इसीलिए स्पोर्ट प्रोग्राम रहेगा ना, तो इस साई के नाम से 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको आगे मदद मिले। तो यही स्कूल है साई? ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल है जमरूदपुर, ये GK1 में है। और इतनी मदद स्कूल की तरफ से हमें मिल रही है बहुत है कि किसी परिवार मतलब बच्चे के नाम को अमर करने के लिए वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और उस चीज़ को लेके हमें भी यही है कि हमारे बेटे को कम से कम सरकार नहीं सुन रही। जो 12 साल से बच्चे को रख रखा था स्कूल में, हमसे ज़्यादा तो स्कूल के पास बच्चा रहा है। वो खुद जानते हैं हमारा बच्चा कैसा, ऐसे किसी बच्चे को कैसे कोई इतना बड़ा वो कर सकते हैं। तो उनको खुद पता है हमारे बच्चे का कितना कैसा क्या स्वभाव था या स्कूल के लिए क्या क्या करता था, वो कैसे रहता था। तो खुद टीचरों को पता है कि वो साई कैसा था, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो अभी आपकी क्या मांग है सरकार से? मैडम मेरी सरकार से यही मांग है कि सबसे पहले तो जो ये 16-17 साल के या आपने ये माइनर का बना रखा है, ये सब नाबालिग का कर रखा है सर, जिसको अगर बंदूक चलाने आ रही है और वो बार बार बंदूक चाकू चला रहा है तो उसको आपको कैसे आप नाबालिग ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा, आपने कहा था कि जो सांसद जी जो उनसे जो मन गया था और गोली चलाई। हाँ जी, वो उनके क्या कहते हैं यश कुदुड़ी के दादा लगते हैं, यश कुदुड़ी के दादा लगते हैं। अब वो तो बोलते हैं कि हमारा कोई वो नहीं है, बाकी पारिवारिक उससे तो दादा ही लगते हैं उनके। ये तो पुरानी FIR होगी है, इसको अपडेट नहीं करवाया था ना उन्होंने? ये नहीं, ये FIR है जो हमें दी हुई है अभी तक यही है। उसके बाद इनके ऊपर धारा 302 धारा लगी हुई है और एक 307 लगी हुई है, क्योंकि मेरे बेटे को तो इन्होंने मार दिया, प्लस लड़की के ऊपर भी फायरिंग करना चाहते हो तो बुलेट उसमें अटकी नहीं होती
तो उस बच्ची की भी ऑन द स्पॉट ये सब हो जाता। ये जो आयु है जयपुरा मीना, इन्होंने कुछ कहा आपको? मैम कुछ नहीं बोला, इन्होंने तो बस ये कह रहे थे हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन तक क्या कार्रवाई हुई कि 2 दिन तक ये पकड़ नहीं पाए, और क्राइम ब्रांच वालों के पास जिस दिन ये केस आया उस दिन ही वो इसको उठा लाए, मलिक के लड़के को, उसी दिन उसको उठा के लेके आ गए। उसके बाद 2 दिन के बाद वो आम आदमी पार्टी के घर में अपने मामा के वहाँ दुबका हुआ था, उसको वहाँ दुबका था मलिक? नहीं, यश भदौड़ी आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मिला है। आम आदमी पार्टी के भांजा है वो।